दीवानों की हस्ती कविता अध्ययन से पूर्व। बच्चों, आपको पता है ये दीवाने कौन होते हैं? नहीं दादाजी, आप हमें बताइए। अपनी लक्ष्य की प्राप्ति की धुन में खोया हुआ व्यक्ति दीवाना होता है, जिसे सिर्फ अपना लक्ष्य ही दिखाई देता है। फिर तो दादाजी, हमें भी अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए। हाँ बच्चों, और लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ उसकी सफलता का निरंतर अभ्यास भी करना चाहिए। कविता का मूल तत्व हमें सदैव स्वतंत्रता भाव को अनुसरित करते हुए जीवन को जीना चाहिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का अलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस और चले, यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। शब्दार्थ दीवाना अर्थात पागल, मस्त अपनी धुन में खोया रहने वाला, स्वच्छंद अर्थात आजाद स्वतंत्र, हस्ती अर्थात हैसियत, आबाद अर्थात कभी नष्ट ना हो, उल्लास अर्थात खुशी हर्ष उमंग, स्वयं अर्थात खुद, छक्कर अर्थात मन भरना। उच्चारण करें, मस्ती आलम, भिखमंगो, स्वच्छंद असफलता, स्वयं बंधन पराया, शिक्षण संकेत, शिक्षक शिक्षिका बच्चों को कविता का भावार्थ समझाएं, बच्चों को अपने लक्ष्य का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करें। अभ्यास कार्य, जरा बताइए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, स्वच्छंदता किसे कहा जाता है? उत्तर, निर्कुशता या आजादी से जीवन जीने को स्वच्छंदता कहा गया है। ख, अभावों में खुश रहने वाले को क्या कहते हैं? उत्तर, अभावों में खुश रहने वाले को दीवाने कहते हैं। ग, सुख दुख के घूंटों को कवि कैसे पी रहा है? उत्तर, सुख दुख के घूंटों को कवि एक भाग में छक्कर पी रहा है। घ, कवि के द्वारा दुनिया को किस प्रकार परिदर्शित किया गया है? उत्तर, कवि के द्वारा कविता को बंधन युक्त परिदर्शित किया गया है। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, कवि ने दीवाना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? उत्तर, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के धुन में खोए हुए व्यक्ति के लिए कवि ने दीवाना शब्द का प्रयोग किया है। ख, ज्ञान को वितरित करने के लिए कवि क्यों प्रेरित कर रहा है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में कवि को घूमते रहना पसंद है, वह अलग अलग जगहों पर आता जाता रहता है, इसलिए कवि कहता है कि उसने इस दुनिया से जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है वह इस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता है। ग, किस प्रकार के प्रेम को लुटाने की बात कवि के द्वारा की गई है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में कवि ने दुनिया को स्वार्थी बताया है, मगर कभी स्वार्थी नहीं है, उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। घ, प्रस्तुत कविता में कवि ने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में कवि ने आने को उल्लास हो जाना को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है, फिर जब वह उस जगह से जाने लगते हैं तब वहाँ का माहौल काफी दुखी हो जाता है। प्रश्न 3, दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। प्रश्न 4, दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। क, दीवानों की हस्ती कविता के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, राम प्रसाद शुक्ल, हेमचंद्र गोस्वामी। उत्तर,
भगवती चरण वर्मा। ख, प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त हस्ती शब्द का अर्थ बताइए। हैसियत, दीवाना, आबाद, इनमें से कोई नहीं। उत्तर दीवाना। ग, किस भार को लेकर कवि चल रहा है? सफलता, असफलता, परिश्रम, आलस्य। उत्तर असफलता। घ, दीवाने क्या उड़कर चल रहे हैं? पानी, हवा, धूल, इनमें से कोई नहीं। उत्तर धूल। ड़, प्रस्तुत कविता में कवि क्या पीकर चल रहा है? सुख दुख के घूंट, असफलता का भोज, स्वच्छंद पानी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर सुख दुख के घूंट। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों को उनके उचित शब्दों से मिलान कीजिए। दीवानों की। उत्तर हस्ती। मस्ती का। उत्तर आलम। सुख दुख के। उत्तर घूंट। असफलता का। उत्तर भार। बंधन। उत्तर चोट चले। जरा सोचिए। प्रश्न 6, रमता जोगी बहता पानी, इस कथन से आप क्या समझते हैं? सोच विचार कर लिखिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 7, दिए गए रिक्त स्थानों में 5 विदेशी शब्दों को लिखिए जिन्हें आप रोजमर्रा में प्रयोग करते हैं। विदेशी शब्द, वे शब्द जो अरबी, फारसी, तुर्की भाषाओं से हिंदी में स्वीकृत हुए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे अलमारी, चाकू, डॉक्टर आदि। उत्तर पुलिस, वकील, मशीन, रेडियो, तौलिया। प्रश्न 8, दिए गए समस्त पदों का सामसिक विग्रह कीजिए। समास, परस्पर 2 या 2 से अधिक शब्दों के संबंध एवं मेल से बने नए शब्द निर्माण को समास कहते हैं। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। आप बीती। उत्तर आप पर बीती। मृग नयनी। उत्तर मृग के सामने नयन है जिसके अर्थात विश्व सुंदरी। यथा संभव। उत्तर यथा कैसे भी, अनुसार संभव। त्रिवेदी। उत्तर 3 वैन है जिसके। पंजाब। उत्तर 5 आबों का स्थान। प्रश्न 9, नीचे दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तुरंग। उत्तर घोड़ा, अश्व, है। शिला। उत्तर शैल, पत्थर, पाषाण। घन। उत्तर बदल, मेघ, जलधर। खग। उत्तर पक्षी, विहग, पंछी। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 10, नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलस साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रश्न 11, नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। अपनी ही मस्ती में रहने वाले व्यक्ति जीवन के किन महत्वपूर्ण पक्षों को दर्शाते हैं, इस विषय में कक्षा में चर्चा कीजिए। जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न 12, प्रस्तुत कविता दीवानों की हस्ती के लेखक भगवती चरण वर्मा है। भगवती चरण वर्मा के अलावा कुछ अन्य कवियों का पता लगाइए और उनकी रचनाएं बताइए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 13, लक्ष्य को पाने के लिए इंसान को विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस प्रकार आत्मप्रेरित होना चाहेंगे?